शिमला की ठंडी और सुनसान रात, दिसंबर का महीना। बर्फ इतनी ज्यादा गिर रही थी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिख रहा था। अमन अपने तीन दोस्तों रावी, नेहा और कबीर के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने शिमला आया था। उन्होंने मॉल रोड से काफी दूर एक पुराना ब्रिटिश टाइम कॉटेज रेंट किया। कॉटेज देखने में सुंदर था, लेकिन अजीब तरह से खामोश, जैसे वहां सालों से कोई रहा ही ना हो। केयर टेकर ने उन्हें चाबी देते वक्त सिर्फ एक बात बोली, रात के 2 बजे के बाद अगर ऊपर वाले कमरे से पियानो की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। सब हंस पड़े। उन्हें लगा बूढ़ा आदमी बस कहानी बना रहा है। रात धीरे धीरे और ठंडी होती गई। बाहर हवा इतनी तेज चल रही थी कि खिड़कियां अपने आप हिल रही थीं। क्लॉक ने 1 बजकर 45 मिनट बाजाए ही दे कि अचानक ऊपर से पियानो की हल्की आवाज आनी शुरू हो गई। टिंग टिंग टिंग। नेहा का चेहरा सेफ्ट बैठ गया। यार, ऊपर तो कोई है ही नहीं। कबीर हिम्मत करके फ्लैशलाइट लेकर सीधी ऑन की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज और क्लियर होती जा रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसका खून जम गया। पियानो खुद बज रहा था और उसके सामने एक औरत खड़ी थी, वाइट गाउन में, लंबे काले बाल और चेहरा पूरी तरह जाला हुआ। कबीर की सांसें रुक गई। वो औरत धीरे से उसकी तरफ मुड़ी और बहुत ही डरावनी आवाज में बोली, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। उसी पल लाइट ब्लिंक हुई और वो औरत हवा में गायब हो गई। कबीर नीचे भागता हुआ आया और सबको सब कुछ बताया। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन तभी अमन की नजर वॉल पर लगी एक पुरानी न्यूज़पेपर क्लिपिंग पर पड़ी। उसमें लिखा था, 1987 में इस कॉटेज में आग लगने से एक पियानोइस्ट और उसकी वाइफ की मौत। नीचे एक लाइन और लिखी थी, लोग कहते हैं स्नोफॉल वाली रातों में उस औरत की रूह वापस आती है। क्लॉक ने जैसे ही 2 बजे, पूरा कॉटेज जोर से हिलने लगा। पियानो की आवाज अब और लाउड हो चुकी थी। धड़ाम में डोर अपने आप बंद हो गया। नेहा चिल्लाने लगी। अमन ने फोन निकाला, लेकिन नो सिग्नल। तभी रवि की नजर खिड़की के बाहर गई। फ्रेश स्नो में किसी के नंगे पैरों के निशान दिख रहे थे, जो धीरे धीरे घर के अंदर की तरफ आ रहे थे। एक, दो, तीन, और फिर वो फुटप्रिंट्स सीधा मैं डोर के बाहर रुक गए। अचानक ऊपर से एक औरत की तेज चीख सुनाई दी। रावी डर के मारे सीढ़ियों की तरफ भागा और कुछ सेकंड्स बाद उसकी इतनी खतरनाक चीख सुनाई दी कि सबकी रूह कांप गई। जब अमन, नेहा और कबीर ऊपर पहुंचे, रवि वहां नहीं था। सिर्फ पियानो पर खून से लिखा हुआ था, लीव बिफोर द स्नो स्टॉप्स। अब तीनों बुरी तरह डर चुके थे। वो मैं दौर की तरफ भागे, लेकिन डोर खुल ही नहीं रहा था। तभी पीछे से पियानो की आवाज बैंड हो गई। पूरा कॉटेज एकदम खामोश हो गया और उस खामोशी में किसी की धीमी सांसें सुनाई देने लगी। कबीर ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही जाली हुई औरत उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरे पर अजीब सी स्माइल। उसने धीरे से कहा, अब तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। उसके बाद पूरे कॉटेज में इतनी जोर की चीखें गुंजी की बाहर चलती हवा भी रुक गई। अगली सुबह पुलिस को कॉटेज पूरी तरह खाली मिला। ना अमन, ना नेहा, न कबीर, न रवि। सिर्फ बर्फ में 4 लोगों के फुटप्रिंट्स थे और उनके साथ एक 5वां फुटप्रिंट भी, नंगे पैरों वाला।